नाज़रीन अकरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि गीबत क्या है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा वाकिफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ये है कि तू अपने भाई का जिक्र ऐसे तरीके से करे कि जिसे वो नापसंद करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर वो बात जो कही जा रही है मेरे भाई के अंदर पाई जाती है, क्या जब भी वो गीबत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बात जो तू कहता है उसके अंदर मौजूद है तो यही गीबत है, और अगर उसके मुताल्लिक वो बात कही जो उसके अंदर नहीं है तो तूने उस पर बोहतान लगाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दस्तरखान पर गिरी हुई चीज उठाकर खाता है उसकी औलाद हसीन और जमील पैदा होती है और उससे मुहताजी दूर की जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल मौकूफ बन जाता है, मगर मरने के बाद भी 3 चीजों का सवाब जारी रहता है। नंबर 1 सदक़ा जारिया, नंबर 2 वो इल्म जिससे लोग फायदा उठाएं। तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। आगाज करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देहातों में कौन सा काम करें, उनकी अहमियत को जानकर तरक्याती काम करें। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। मुसलसिल तातीलात आने से निजामाबाद ज़राअती मार्केट यार्ड को तातीलात का ऐलान करने से खरीदो फरोख्त बिल्कुल ठप रह गई। कोटगिर मंडल मुस्तकिल में गांव के चबूतरे के पास वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कारकर्दगी पर अवाम को मुकामी रेवेन्यू इंस्पेक्टर दत्तू ने जानकारी फराहम की। अपना निशाना वो मकासद की तरफ टीआरएस दौड़ रही है। एमएलसी 5 मुकामात कामयाब करने पर एमपी 16 सीटें हासिल करने के लिए मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। देहातों में कौन सा काम करें, उनकी अहमियत को जानकर तरक्याती काम करें। कलेक्टर राम मोहन राव। नए मुंतखब हुए सरपंचों को मुनाकिद करे ट्रेनिंग के हिस्से में तीसरे मरहले के प्रोग्राम में सरपंचों को मंगल के रोज डिचपल्ली टीटीडीसी में कायम किए प्रोग्राम में मशवरे दिए। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए। कलेक्टर ने बताया कि रियासती हुकूमत नए बताए पंचायत राज कानून के जरिए देहातों को तरक्की देने के लिए अहम कामों की शनाख्त करे बताया। इस पर पक्का अमल करने पर ट्रेनिंग से सरपंच इस्तिफादा हासिल करे बताया। गुज़िश्ता सरपंचों का काम करने के बावजूद भी ट्रेनिंग नहीं रहने से चंद बेहतरीन काम करने के बावजूद भी हर एक को ट्रेनिंग दिए देहातों में तरक्याती प्रोग्राम अच्छे होंगे। ये ट्रेनिंग चीफ मिनिस्टर साहब तैयार किए हैं बताया। नए मुंतखब हुए सरपंचों को चाहिए कि वो साफ तौर पर तरक्की के रास्ते पर चलाएं। चीफ मिनिस्टर का ख्याल है बताया। खवातीन 50% से ज्यादा हैं, उनको खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दिए। साफ सफाई के काम नहीं हो रहे हैं, ये वाकई में दिलचस्पी ले बताया। इसी तरह डंपिंग यार्ड का इनेकाद सही करे या नहीं, मुकामात की शनाख्त करके इसको तामीर करने की कार्रवाइयाँ करे। कच्चा व सूखा कचरा अलग जमा करके इसको अलग तौर पर इस्तेमाल करे। दोपहर के वक्त स्ट्रीट लाइट नहीं चलने दे। बरक़ी बिल से एहतियात करे बताया। सरपंचों वार्ड अरकान देही अवाम मिलकर फंड्स की जरूरत नहीं रहने के कामों को करने के इम्कानात रहने से सबको मिलाकर देही तरक्की के लिए कोशिश करे बताया।
तेलंगाना हरितहरम आबादी की बुनियाद पर हर गांव में नर्सरी के जरिए कम अज कम 40,000 से कम नहीं पौधों की शजरकारी करके इसको बचाने की कार्रवाई करें। इसके जरिए आबो हवा व सूरत हाल में बेहतरी कायम होगी बताया। उसूलों के लिहाज से मकानात की तामीरी इजाजतें खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई करे बताया। ये प्रोग्राम में जिले पंचायत ऑफिसर कृष्णा मूर्ति, एमपीडीओ, सरपंचों ने हिस्सा लिए। अपने निशाने व मकासद की जानिब टीआरएस दौड़ रही है। एमएलसी मुकामात कामयाब करने, एमपी 16 सीट हासिल करने के मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ 100 सीट हासिल करने के लिए कल तक असेंबली इंतखाबात से पहले टारगेट रखने के बावजूद भी मुतहदा खम्मम जिले तमाम में पार्टी की अंदरूनी सूरत हाल से 100 सीट के निशाने से थोड़ी दूर रुक गई, लेकिन नाराजगी को ठीक करने के लिए हिसाब को सही करने के मकसद से मिशन पर नजर रखी है। टीआरएस का निशाना दूसरे पार्टी एमएलए खुद दूर करने की सूरत हाल पैदा हुई। असेंबली इंतखाबात में पार्टी शरीक होने के मंसूबे के बरक्स इसी बार पार्टी एमएलए टीआरएस में शरीक होने के लिए दिलचस्पी ले रहे हैं। इंतखाबी नतायज आए चंद दिनों में 2 आजाद एमएलए चंदर रामू नायक टीआरएस में शरीक हुए, बरसरे इख्तियार पार्टी में शरीक हो रहे हैं। कांग्रेस टीडीपी एमएलए नागेश्वर राव ने भी टीआरएस पार्टी में शरीक होना यकीनी नजर आ रहा है। ये चारों के शरीक होने से टीआरएस की अक्सरियत 94 तक पहुंचेगी। लोकसभा इंतखाबात के अंदर मजीद 6 एमएलए टीआरएस में शरीक होने के इम्कानात रहने से टीआरएस पार्टी निशाना रखी 100 एमएलए का टारगेट मुकम्मल हो रहा है। कोटगिर मंडल मुस्तखर में गांव के चबूतरे के पास वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कारकर्दगी पर अवाम को मुकामी रेवेन्यू इंस्पेक्टर दत्तू ने जानकारी फराहम की। इसी सिलसिले में दत्तू ने बताया कि इसी माह की 13 तारीख तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर गलत फहमियों को दूर करने के लिए अवाम में जानकारी प्रोग्राम शुरू किए हैं। बताया अवाम को ईवीएम वीवीपैट नमूना मशीनों के जरिए वोट डालने के बाद वोट कौन से निशान को डाले वो खुद बताकर अवाम को मुकम्मल तौर पर जानकारी फराहम की। आपके पसंद के निशान को वोट डालकर आपकी खिदमत करने के लीडर का इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मिशन वोटिंग पर किसी भी अफवाहों पर भरोसा ना करे बताया। ఆ పార్టీ వాళ్ళకేదో మొత్తం అదే ఓట్లు పోతే నాకు అపోహ ఉంది కాబట్టి అపోహ తొలగించి మంచిదని చెప్పడానికి ఈ మెషిన్ పట్టుకొచ్చారు। ఈ మెషిన్ కూడా తెలవదు, ఇది ఉన్న పక్కన ఏదో ఉందో వెళ్ళిపోయారు అందరు బయటికి। అయితే ఈ మెషిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరికైతే ఓటేస్తారో ఆ ఓటేసిన మనిషి ఫోటో ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది। ये प्रोग्राम में सरपंच लक्ष्मण, वीआरओ पंडारी, सावित्री अहमद, गांव के अवाम ने हिस्सा लिए। मुसलसल तफसीलात आने से निजामाबाद ज़राती मार्केट यार्ड को तातीलात का ऐलान करने से खरीद व फरोख्त बिल्कुल रुक गई है। निजामाबाद जिले मुस्तखिर में श्रद्धानंदगंज में हल्दी की खरीद व फरोख्त जारी है। जुमे के दिन से मार्केट यार्ड को महाशिवरात्रि अमावास के सिलसिले में मुसलसल तातीलात रहने से इसी माह के 6 तारीख तक खरीदो फरोख्त को रोक दिए, जिसे मार्केट यार्ड सुनसान पड़ा है। दोबारा 7 तारीख को मार्केट में हस्बे मामूल खरीदी शुरू होंगे। बालकुंडा मंडल मुस्तखर में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में पोलिंग स्टेशन नंबर 4243 में मंगल के दिन इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नजर चुनाव स्कूल पर जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किए। इसी सिलसिले में रेवेन्यू अहदेदार डिप्टी तहसीलदार सुजाता, सीनियर असिस्टेंट शफी, वीआरओ नागराजू गांव वालों को वोट किस तरह डालें जानकारी फराहम किए। 18 साल पूर्व हुए हर एक शख्स वोट के हक का इस्तेमाल करने का मशवरा दिए। ये प्रोग्राम में वुकला और नायब सरपंच शेख वहाब, को ऑप्शन मेंबर शाहिद, किसान मशावरती समिति बालकोंडा मंडल के कोऑर्डिनेटर विद्यासागर, वीआरए तिरुपति अशोक, जमुना व तुलबा ने हिस्सा लिए। ఫస్ట్ ఓటర్ ఎంటర్ అవ్వగానే ఏజెంట్స్ అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ఓపీఓ దగ్గరికి మనం వెళ్తాం। ఓటర్ లిస్ట్ లో సీరియల్ నెంబర్ చూసుకొని ఆ పేరు చూసుకొని అక్కడ రౌండ్ చేసి ఏపీఓ దగ్గర పంపిస్తాం।
ఏపీఓ గారు ఏం చేస్తారు మార్కుల కార్డులో చూసి ఓకే చేసుకున్న తర్వాత ఏజెంట్ని అడుగుతాడు. ఏజెంట్ అవును ఈ పేరు అదంటే ఓకే అని ఏజెంట్స్ చెప్పిన తర్వాత పిఓ గారు చెప్తే పిఓ గారు కండక్టర్ నుంచి మనకు కనెక్ట్ ఇస్తారు. ఈ పిఓ అంతే. वोट ऑन अकाउंट बजट से मुल्क की अवाम को मोदी हाथ बटाने का सहरा हमारी हुकूमत के सर जाता है। अभी तक मोदी हुकूमत सिर्फ ट्रायल रन है, फिर कामयाब होने के बाद असल हुकूमत देखेंगे, बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया। 5 पार्लिमानी क्लस्टर सम्मेलन में कल बीजेपी की कौमी सदर अमित शाह निजामाबाद का दौरा कर रहे हैं। बोरगांव पी में भूम रेड्डी कन्वेंशन में इंतजामात का रियासती बीजेपी सदर लक्ष्मण राव, जिले सदर पल्ले गंगारेड्डी वगैरह कायदीन से मिलकर मुआयना किए। शकी मराकज के इंचार्ज पार्लिमानी बूथ कमेटी जुम्मेदारों से इजलास तलब करे। मीडिया से लक्ष्मण राव ने बताया कि 5 साल में मोदी हुकूमत की तरक्याती कामों की हामिल कामयाबियों सर्जिकल स्ट्राइक पर तशहीर करने का फैसला किए हैं। कल से तेलंगाना में इलेक्शन तशहीर में अमित शाह दौरा कर रहे हैं। पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी के मंसूबे पर कारामद सरगर्मियां शुरू कर रहे हैं। अभी तक मोदी हुकूमत का ये ट्रायल रन है, फिर कामयाब होने के बाद असल हुकूमत देखेंगे, बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया। निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद, जहीराबाद, मेदक ఈ 5 పార్లమెంటు శక్తి కేంద్రాలు నిజామాబాద్ పార్లమెంటు పూర్తి ఇన్ఛార్జితో అమిత్ షా గారు కార్యకర్తలు సమాయత్తం చేస్తూ 5 సంవత్సరాల మోదీ పాలన జనరంజకంగా ఈ ప్రభుత్వం కొనసాగిందో, గతంలో 70 సంవత్సరాల్లో ఏ ప్రభుత్వం చేయలేని పనులు ఈ 5 సంవత్సరాల్లో అభివృద్ధి పనులు, సాధించినటువంటి విజయాలు, పేదల సంక్షేమం కోసం తీసుకున్నటువంటి పథకాలు, కార్యక్రమాలు, రాయితీలతో పాటు సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు, పెద్ద నోట్ల రద్దు, జీఎస్టీ అమలు, సర్జికల్ స్ట్రైక్స్, దానికి తోడు ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ 10% రిజర్వేషన్, ఇవన్నీ కూడా ప్రజల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని దేశవ్యాప్తంగా 22 కోట్ల లబ్ధిదారులను నేరుగా కలిసే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇటీవల ఏదైతే జాతీయ పార్టీ పిలుపునందుకొని ప్రచారం చేశామో एमएलए से पार्टियां तब्दील कर रहे हैं। तेलंगाना में भी ज़मीनी इंतखाबात आ रहे हैं। 16 पार्लिमानी मुकामात कामयाब होंगे। केटीआर दिन में ख्वाब देख रहे हैं, बताया। मरकज में टीआरएस पार्टी एक चक्कर नहीं, छोटा स्क्रू भी टीआरएस नहीं घुमा सकती है, बताया। मोदी की हवा में कामयाब नहीं होंगे ख्याल करके केसीआर पहले इंतखाबात के रास्ते पर गए हैं। मुल्क में मजबूत हुकूमत रहना है तो मोदी आई तेलंगाना वाम ख्वाहिश कर रहे हैं। मुल्क में इंतहा पसंदी पर मोदी अपना पंजा गाड़ रहे हैं। आला जात के गरीबों को 10% रिजर्वेशन केसीआर फ्राहम नहीं की है का इल्जाम लगाए। करीमनगर ग्रेजुएट्स एमएलसी मुकाम के उम्मीदवार सुगनाकर राव मुकाबले में है, बताया। ये प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन ने हिस्सा लिए। इसी तरह बंदोबस्त के वाक़े में सीपी कार्तिकेय की क़ियादत में एसीपी श्रीनिवास कुमार, पुलिस अहदेदारों ने जायजा लिए। जलसयाम के इंतजाम के मुतालिक मरकजी फोर्स सीपी कार्तिकेय से मिलकर मालूमात हासिल किए। वन्नी रूरल मंडल से करीमनगर, आदिलाबाद, मेदक, निजामाबाद अजला के ग्रेजुएट एमएलसी के निजामाबाद जिले रुद्रपुर के रहने वाले तेलंगाना ग्रुप 1 ओहदेदार यूनियन के सदर चंद्रशेखर गौड़ नॉमिनेशन दाखिल किए। करीमनगर जिले मुस्तखिर में कलेक्टर ऑफिस में चंद्रशेखर ने नॉमिनेशन की कागजात कलेक्टर के हवाले किए। करीमनगर में एक खानगी फंक्शन हॉल से अपने हमदर्दों से रैली के तौर पर जाकर नॉमिनेशन के कागजात दाखिल किए। बाद में बताया कि बेरोजगार ग्रेजुएट्स असातिज़ा अवामी मसाइल की इकसूई के लिए कोशिश करने का तयखुन दिए। तमाम ग्रेजुएट्स मेरा ताउन करके कामयाब बनाने का मुतालबा किए। वर्नी रुद्रपुर मंडलों से उनके हमदर्द व शायकीन भारी तादाद में सवारियों में करीमनगर जिले गए हैं। మరోవైపు పట్టభద్రుల శాసన మండలి అనేది ఒక పునరావాస ఆశ్రమంగా ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన వారు, ఎమ్మెల్యే టికెట్ రాని వారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఒక షెల్టర్ లాగా ఒక పదవీ కాంక్ష జాగ్రత్త
చేసుకోవాల్సిన అవసరం పట్టభద్రులకు ఉంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా రాబోయే రోజుల్లో మన సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి సోషల్ మీడియా ద్వారా కావచ్చు, ఫేसबुक ద్వారా కావచ్చు, तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तेलुगु महकमे नशरियात और आला तालीमी कमेटी के मुश्तरका क़यादत में सेमिनार मुनक़िद किए। आलमी सेमिनार का इफ्तिताह करके शमाए रोशन करने के बाद तेलंगाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सांबैया ने हिस्सा लिए। मेहमान खुसूसी BC जात के चेयरमैन प्रोफेसर BS रामलू, जिला कलेक्टर राममोहन राव, नंदनी सिद्धारेड्डी, डॉक्टर श्रीनिवास, आंध्रा ज्योति अखबार के एडिटर। इसी सिलसिले में चंदू कलाकार किए डांस वो कल्चर प्रोग्राम मुतासिर कुन रहे। తర్వాత ఈ సదస్సును ఎవరైతే నిర్వహిస్తున్నారో 3 రోజుల సదస్సు అంతర్జాతీయ సదస్సు ఇంతకు ముందే చెప్పారు. సాహితీ రంగంలో వస్తున్న మార్పుల గురించి గతంలో సదస్సులు జరిగాయి. కానీ జీవనాధార వృత్తులను బహుశా మొదటిసారిగా ఏ విశ్వవిద్యాలయంలోనూ ఏ రీసెర్చ్ సెంటర్లోనూ జరగని ఒక సదస్సు జరపబోతున్నందుకు వారికి ఎవరైతే నిర్వహిస్తున్నారో యువకులు పాల్గొంటున్న వారు, పరిశోధక పత్రాలు సమర్పిస్తున్న వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తారు. कहीं भी इंसानी मदाखलत के बगैर RFID इस्तेमाल करने के जरिए कहीं भी गलतियां होने का इम्कान नहीं रहकर मंसूबे से मुनक़िद कर रहे तमाम मुकामात पर CC कैमरे कायम कर रहे CP कार्तिकेय ने बताया। नागाराम के पास वाक़ई राजाराम स्टेडियम में SI कांस्टेबल उम्मीदवारों के हिस्से में जिस्मानी इम्तिहान निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की मौजूदगी में सुबह 5 बजे से शाम तक ये इम्तिहान मुनक़िद किए। तीसरे दिन 1000 मर्द उम्मीदवारों को बुलाने पर इनमें 891 उम्मीदवार ही हाजिर हुए। CP कार्तिकेय ने बताया, सुबह से उम्मीदवारों का हाइट चेस्ट की नाप में अहलियत हासिल करने वालों को पहले 800 मीटर दौड़ का मुकाबला मुनक़िद किए। अहलियत हासिल किए उम्मीदवार थोड़ा आराम दिलाकर दूसरा इवेंट्स मुनक़िद किए। ग्राउंड में उम्मीदवारों को मुश्किलात ना होने देने के लिए पहले पीने के पानी की सहूलत, एम्बुलेंस मेडिकल टीम कायम किए। रियासती पुलिस के उसूलों को मशवरे के मुताबिक जिस्मानी इम्तिहानात में हिस्सा लिए। उम्मीदवार परफॉर्मेंस मुजाहिरों के मुतालिक नताइज स्कोर शीट पर आपका रजिस्टर्ड नंबर के जरिए वेबसाइट में डाउनलोड करें। पुलिस कमिश्नर ने मशवरा दिए। ये उसूलों के जरिए उम्मीदवार इवेंट्स का सिलसिला खत्म होने के बाद आपके जिस्मानी इम्तिहानात के नताइज रिक्वायरमेंट बोर्ड सर्वर अपलोड करने के लिए शाम होगी, लिहाजा दूसरे दिन डाउनलोड करें। उम्मीदवारों को मशवरा दिए। मुकम्मल साफ व पुरअमन तौर पर कांस्टेबल SI के इंतखाब जारी है। पुलिस मुलाजिमत दिलाएंगे। दलालों की बातों पर भरोसा करके धोखा ना खाए। उम्मीदवारों को मशवरा दिए। अगर किसी ने धांधलियां करने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने बताया, ये जिस्मानी इम्तिहानात 18 तारीख तक जारी रहेंगे। बताया, ये इंतखाब के वक्त निजामाबाद ADCP LNO M श्रीधर रेड्डी, ट्रेनिंग IPS गौस, आर्मर बोधन NIB, AR ट्रैफिक CCS और ACP रामलू, ए रघु, राजा रत्नम और प्रभाकर राव, कामरेड्डी AR DSP, श्रीनु जिले मजिस्ट्रेट ऑफिसर AO और तमाम सब डिवीजन हुदूद के CI SI, सुपरिंटेंडेंट श्रीनिवास, महमूद, मकसूद अहमद, जनार्दन, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू और दीगर अहदेदारों ने हिस्सा लिए। తొందరపడద్దు, గాబరపడద్దు. సింపుల్గా మీరు గ్రౌండ్ ఎట్లయితే ఉరుకుతుర్రో ఈడ కూడా అదే ఉరుకుతున్నా అనుకోవాలి. ఈ టైం అవుతుంది, ఎండ కొడుతుంది, వర్షం పడుతుంది అనే ఫీలింగ్ ఉండొద్దు. ఏమి మీరు గ్రౌండ్లో ప్రాక్టీస్ ఎట్లయితే ఇన్ టైంలో వస్తుందో ఈడ కూడా అంతే వస్తుంది. కానీ ఆ ఫీలింగ్ అంత వద్దులేండి, ఎండ కొడుతుంది, నాకు ఇది అవుతుంది, అది అవుతుంది, సరేనా? సింపుల్గా ఎట్లా అంటే మూటీ వేసుకొని నేను ఇప్పుడే బయలుదేరా. ఏమి అర్థమైందా? कोटगिर मंडल मुस्तखर में शमशेर क्रिकेट लीग की क़यादत में गुज़िश्ता 10 दिन से क्रिकेट मैच चल रहे। आज फाइनल मैच में बोधन राइजिंग स्टार क्रिकेट टीम खिलाड़ी कामयाब ठहरी है। कामयाब हुए बोधन राइजिंग स्टार क्रिकेट टीम खिलाड़ियों को VMR ट्रस्ट के सदर मलयाद्री रेड्डी पहला इनाम हासिल करने वालों को 30,000 रुपये, दूसरा इनाम हासिल करने वालों को 15,000 रुपये दिए। मलयाद्री रेड्डी ने बताया कि खेल दोस्ताना माहौल में खेले, मुझे याद करके मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाना बहुत खुशी हो रही है। बताया, नौजवान खिलाड़ी ही नहीं तालीम में भी आगे रहे। बताया, मैं हर वक्त आपके साथ रहकर
ताउन व इमदाद करूंगा बताया। प्रोग्राम में एमपीटीसी सलीम, नागराज गौड़, अरशद एजाज, गुरुनाथ महमूद वगैरह ने हिस्सा लिए। కోటగిరి మండలంలో క్రికెట్ అంటేనే శంషర్ టీం, అది చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం. ఈ రోజు ఓడిపోయినందుకు నిరుత్సాహపడద్దు. ఇదే ఉత్సవంతో మళ్ళీ విఎంఆర్ ఛాంపియన్ ట్రోఫీ వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇంత ముందు కూడా ఒకసారి విన్నింగ్ అయ్యారు మీరు విఎంఆర్ ఛాంపియన్ ట్రోఫీలో. నెక్స్ట్ కూడా విన్నింగ్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తున్నా. ఎప్పుడు కూడా కోటగిరి మండలం యూత్ తరఫున నేను మా అన్న ఒకడు ఉన్నాడని గుర్తించుకున్నందుకు మరొకసారి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. लड़कियों की तालीम पर हुकूमत बहुत अहमियत दे रही है। देहातों में छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी भेजने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी टीचर्स आशा खान पर है। गोधन ICDS के डिप्टी ऑफिसर जानकी ने बताया। मंगल के रोज एड़पल्ली रेंजल एड़पल्ली मंडलों के आंगनवाड़ी आशा वर्करों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम में हिस्सा लेकर खिताब किए। हुकूमत लड़कियों की तालीम को ज्यादा अहमियत दे रही है बताया। तालीम पर दिलचस्पी रहने पर खवातीन के खानदान में काफी तरक्की दिखाई देगी बताया। हुकूमत गरीब खानदानों को गुरुकाल यानी अकामती स्कूल्स में तालीम दिलाने के लिए मजीद अकामती स्कूल्स को कायम की है। इससे इस्तेफादा हासिल करने का मशवरा दिए। ये प्रोग्राम में तहसीलदार अशोक कुमार ने बताया कि बचपन की शादियां कहीं नहीं होने देने की जिम्मेदारी हम सब पर है बताया। समाज तो नाख्वानदगी इसकी अहम वजह है बताया। ये प्रोग्राम में सुपरवाइजर विनोदा, ATM साइलू, HDO रामलू मौजूद थे। మనకు ఎవ్రీ 10 years ఒకసారి మనం జనాభా లెక్కల ప్రభుత్వం చేస్తుంది. అయితే 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 0 to 6 years ఏజ్ బాలికలు 1000 మందికి బాలురకి 918 మాత్రమే ఉన్నారు మన భారతదేశంలో. అయితే ఇలా ప్రతి సంవత్సరం ఇలా బాలికల సంఖ్య అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఇలా తగ్గిపోతుండడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. మహిళల్లో స్వయం సాధికారత లేకపోవడం, అదే విధంగా తర్వాత ఒక లింగ వివక్షత అనేది సమాజంలో ఉండడం, తర్వాత అదే విధంగా బయట మార్కెట్ లో లభ్యమయ్యే స్కానింగ్ సెంటర్లు భరించగలిగే స్థితిలో ఉండడం, ఇలాంటి రకరకాల కారణాల వల్ల ఈ బాలికల సంఖ్య అనేది తగ్గిపోతూ ఉందన్నమాట। रोशन ट्विका ने अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद अक़वाल आपके लिए। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान नहीं जीत सकता। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भूल जाता है। लाताल्लुक़ी नफरत से ज्यादा बदतरीन सजा है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा नहीं करता। जो इंसान दूसरों को शक की निगाह से देखता है, हकीकत में वो अपने किरदार की बुराइयां दूसरों में तलाश करता है। परेशानी आधी खत्म हो सकती है अगर गलती खुद में तलाश कर ली जाए दूसरों के बजाय। इज्जत दो, लेकिन इतनी इज्जत भी ना दो कि अपनी कोई इज्जत ना रहे। खामोशी इख्तियार कर लेना तब जाने की अलामत नहीं, तरजीहात का फर्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी समझ आपको खुद पर गुजरे बगैर आ ही नहीं सकती। अपना गम हर किसी को मत बताएं, क्योंकि मरहम हर घर में हो ना हो, नमक हर घर में जरूर होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हम तकलीफ के जिस मकाम पर भी हों, हमसे आगे जरूर कुछ लोग होते हैं, उन्हें देखकर हम सब्र और शुक्र की लाठी थामे रखें। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर।
देहातों में कौन सा काम करें, उनकी अहमियत को जानकर तरक्याती काम करें। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। मुसलसिल तातीलात आने से निजामाबाद ज़राती मार्केट यार्ड को तातीलात का ऐलान करने से खरीदो फरोख्त बिल्कुल ठप रह गई। कोटगिर मंडल मुस्तकिल में गांव के चबूतरे के पास वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कारकर्दगी पर अवाम को मुकामी रेवेन्यू इंस्पेक्टर दत्तू ने जानकारी फराहम की। अपना निशाना वो मकासद की तरफ टीआरएस दौड़ रही हैं। एमएलसी 5 मुकामात कामयाब करने पर एमपी 16 सीटें हासिल करने के लिए मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।